अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका करण स्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। वैगन टिप्पर में शंटमैन की सुरक्षा को मजबूत किए हमारे टीएसपीएल के सीडे समूह। पावर जनरेशन लॉस की रोकथाम किए हमारे जेएसडब्ल्यू, ईबीएल, आरडब्ल्यूपीएल साइट के ऑपरेशन समूह। शिप लोडर के हॉइस्ट की पैनल के स्थान को बदलकर उसकी मरम्मत के समय को कम किए हमारे पीपीटी के इलेक्ट्रिकल समूह। और अब समाचार विस्तार से। वैगन टिप्पर में शंटमैन की सुरक्षा को मजबूत किए हमारे टीएसपीएल के सीएनडी समूह। हमारे टीएसपीएल साइट के उन 4 वैगन टिप्परों में वैगन प्रवेश के हर एक मुख्य मार्गों पर एवं उसकी बाहरी मार्गों पर कम से कम 2 शंटमैन कार्य पर तैनात रहते हैं, मगर वैगन टिप्पर कंट्रोल रूम के ऑपरेटर के प्रवेश द्वार के उन शंटमैन से आने वाली सिग्नल को रखकर ही वहां के साइड आर्म चार्जर को आगे की ओर संचालित करते आ रहे थे। इसके वजह से वैगन वहां से बाहर जाते वक्त उस मार्ग के शंटमैन को इससे प्रभावित होने की संभावना बेहद ज्यादा थी। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे टीएसपीएल के सीएनडी समूह ने वहां शंटमैन के तैनात होने वाली मार्गों के सिग्नल कंट्रोल पैनल में अब नई प्रकार से उसमें बदलाव किए हैं। दरअसल उस प्रवेश द्वार के शंटमैन द्वारा सिग्नल दिए जाने के पश्चात वहां के एक बजर बाहर के शंटमैन को सावधान करेगा। उसके उपरांत बाहरी शंटमैन उसके अनुमति को प्राप्त किए जाने के प्रकार से अब उसमें एक नए पुश बटन को इसके लिए लगाए गए हैं। अब वहां ऑपरेटर के बगल वाले शंटमैन उस सिग्नल अनुमति को प्राप्त करने के पश्चात ही साइड आर्म चार्जर को आगे की ओर संचालित किए जाने के प्रकार से अब इस बेहतरीन मॉडिफिकेशन को हमारे सीएनडी के समूह ने बेहद कम कार्यकाल अवधि में इन 4 वैगन टिप्परों में कर हमारे शंटमैन की सुरक्षा को और भी बेहद ज्यादा मजबूती को प्रदान किए हैं। इस कार्य की महत्व को समझते हुए हमारी टीएसपीएल के सीईओ डब्ल्यूटीडी श्री विकास शर्मा जी ने वहां अपने साइट विजिट के दौरान इसे देखते हुए हमारे सीएनडी के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। इस कार्य की प्रशंसा किए जाने के रूप में हमारे एसोसिएट रीजनल मैनेजर श्री जी जेवेल जी एवं डिप्टी रीजनल मैनेजर श्री प्रमोद कुमार चौधरी जी ने इसके लिए सीएनडी के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। पावर जनरेशन लॉस की रोकथाम किए हमारे जेएसडब्ल्यू, ईबीएल, आरडब्ल्यूपीएल साइट के ऑपरेशन समूह। हमारे जेएसडब्ल्यू ईबीएल साइट में भूरे कोयले को कपूरडी एवं जलीपा माइंस में से बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से रिसीविंग कर उसको ताप विद्युत संयंत्रों में भेजे जाते हैं। उस प्रकार माइंस में से इसे भेजे जाते वक्त बेल्ट कन्वेयर बिना किसी दिक्कत माइंस एवं एलएचएस यानी लिग्नाइट हैंडलिंग सिस्टम और कंट्रोल रूम के बीच की कम्युनिकेशन में बिना किसी प्रकार की रुकावट के इन भूरे कोयले को एलएचएस क्षेत्र से रिसीविंग कर उसे बंकर को भेजे जाना होगा। इस प्रकार उसमें विफल होने पर विद्युत उत्पादन में विलंब होकर उसके कारण कार्यभार बढ़ेगा। उसके मुताबिक कपूरडी माइंस में रिसीव किए जाने वाली व ओपन कन्वेयर 1B में किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न होने के वजह से पिछले अप्रैल 2021 के 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक उसकी मरम्मत कार्य के लिए उसे बंद किए गए थे। उस वक्त हमारे ऑपरेशन के समूह ने सिर्फ जलीपा माइंस में से पाइप कन्वेयर JC2 के माध्यम से इन भूरे कोयले को रिसीविंग किया करते थे। इस प्रकार से रिसीविंग किए जाते वक्त उसमें उत्पन्न होने वाली कई प्रकार की दिक्कतों को बेहद चतुराई से संभालते हुए और मध्यम के उन 6 दिनों में जलीपा माइंस में से ही तकरीबन 35,230 मैट्रिक टन को रिसीविंग कर और रिक्लाइमिंग के माध्यम से 75.043 मैट्रिक टन भूरे कोयले को बेहद बेहतरीन तौर से बंकरिंग किए हैं। इसकी वजह से बंकर लेवल को बेहद सही मात्रा में मेंटेन कर पावर जनरेशन लॉस पर नियंत्रण कर अपने कार्य को बेहद बेहतरीन तौर से किए हैं। हमारे मेंटेनेंस विभाग की मासिक रखरखाव के कार्य जैसे PM, CBM एवं CRM के कार्य को भी
बिना किसी रुकावट के संपन्न किए हैं। इसके अतिरिक्त सिस्टम की आइडल रनिंग आवर्स को भी नियंत्रण किए जाने से ये निर्दिष्ट 6 दिनों में एवरेज स्पेसिफिक पावर कंजप्शन 2.64 किलोवाट पर आवर टन को मेंटेन किए हैं और ये बेहद ध्यान देने योग्य है। और इसके बारे में JSW-EBL के O&M हेड श्री विनोद जिंदल जी ने बताया कि ये ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस विभाग की सटीक योजना एवं उनकी बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत से ही ये संभव हो सका है। इसके लिए हमारे ऑपरेशन विभाग के HOD श्री लालमन रायदास जी एवं ऑपरेशन विभाग को अपनी प्रशंसा जाहिर करते हुए इसी प्रकार के बेहतरीन कार्यों को भविष्य में भी किए जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किए हैं। और हमारे रेसिडेंट मैनेजर श्री M प्रेम कुमार जी ने अपने समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। इसके साथ ही हमारी संस्था के कई उच्च अधिकारियों ने भी हमारे JSW-EBL के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। शिप लोडर के हॉइस्ट की पैनल को स्थान बदलकर उसकी मरम्मत के समय को कम किए हमारे PPT के इलेक्ट्रिकल समूह। कार्यस्थलों पर हमारी यंत्रों की सही देखरेख किए जाने एवं उन सभी गतिविधियों में हॉइस्ट बेहद अहम भूमिका निभा रही है। इसके वजह से हम किसी भी प्रकार के सामान को बेहद सरलता पूर्वक निर्धारित समय के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान बदलने के साथ साथ अपने कार्यभार को भी काफी हद तक कम किया जा चुका है। इसके वजह से अनावश्यक समय की बर्बादी एवं मानव संसाधन की खपत पर भी नियंत्रण किए हैं। इस प्रकार उपयोग में आने वाली हॉइस्ट को हमारी संस्था में बेहद औपचारिक रूप से उसका लोड टेस्ट एवं चेकलिस्ट तैयार कर सही रखरखाव किए जाने के साथ साथ उसमें कई मॉडिफिकेशन कर उसकी विश्वसनीयता को भी सुनिश्चित करते आ रहे हैं। इसी प्रकार हमारी PPT साइट में शिप लोडर 1 के हॉइस्ट की कंट्रोल पैनल को पहले इसे हॉइस्ट असेंबली के साथ जोड़े हुए थे। इसके कारण संचालन के दौरान इसमें किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न होने पर तो हमारे द्वारा कंट्रोल रूम पर तुरंत संपर्क कर उसे ठीक किए जाने के लिए हमें उचित स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता होने के साथ साथ इसमें अधिक समय की बर्बादी एवं अत्यधिक मानव संसाधन की आवश्यकता होने के साथ साथ कर्मचारियों एवं यंत्रों की सुरक्षा भी एक प्रश्न चिन्ह हुआ करती थी। इसे देखते हुए हमारे इलेक्ट्रिकल के समूह इसके बारे में पहले हमारे क्लाइंट को उचित रूप में सूचित कर और उनसे इसकी अनुमति प्राप्त करने के पश्चात हॉइस्ट की कंट्रोल पैनल को अब बेहद सरलता से संपर्क किए जाने के प्रकार इसकी जगह को बदल कर लगाए हैं। इसकी बदौलत हॉइस्ट की मरम्मत में लगने वाली समय एवं अनावश्यक मानव संसाधन की खपत पर नियंत्रण किए जाने के साथ साथ इसकी विश्वसनीयता को भी अब पूर्ण रूप से सुनिश्चित किए हैं। इस कार्य को बेहद सुरक्षा एवं इसे उचित समय पर संपन्न किए जाने के लिए साइट रेसिडेंट मैनेजर्स श्री ए रमेश जी एवं श्री डी मोहन जी ने अपने इलेक्ट्रिकल के समूह को अपनी प्रशंसा जाहिर किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं, हमारी क्रू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।